सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने तक इमरान खान अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। नए इंतखाबात 90 दिन में होंगे। और पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब भी ना हो सका। तिलावत के बाद इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान मौजूद। बिजली पानी बंद। इफ्तार का सामान भी लाने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर की रूलिंग मॉडल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने रूलिंग मॉडल करने की इस्तदा की थी। आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको ये बताते चले कि स्पीकर की रूलिंग मॉडल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने रूलिंग मॉडल करने की इस्तदा की थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत और ऐसे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि तमाम इदारे आईनी हुदूद के मुताबिक किरदार अदा करें। अदालत की जानिब से ये कहा गया और इसके अलावा तमाम सियासी जमातों और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को भी नोटिस जारी कर दिया है। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि स्पीकर की एक बहुत बड़ी साजिश उसको नाकाम बनाया गया है और ये पाकिस्तान की जीत है। आइए फवाद साहब, तो इसमें फतह न सिर्फ अवाम की, पूरे मुल्क की फतह है। बाकी फवाद साहब आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो पीपल्स पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत से, वो उसकी दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो कायम रहेगी। कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि अब हमें भी मौका मिलेगा अपना केस अदालत सामने रखने का। हमारे जो केस के बुनियादी नुकात हैं, जाहिर है कि वो कल जो हमारे लॉयर्स हैं वो भी पहुंच जाएंगे और हमारे तमाम लीगल टीम आएगी जो कि मुख्तलिफ हिसाब से अपने नुकात सामने रखेगी। सबसे पहला नुक्ता तो यही है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लिमान की रूलिंग को जज कर सके और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें मामला है वो ये है कि जो एविडेंस है, अब डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है, बहुत सारे आपके मीडिया के दोस्तों को पहुंच भी गई है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। तीसरी बात यह है कि मैं अब अपनी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि अब क्यों शेर नहीं बन रहे। पहली दफ़ा आपने कोई हुकूमत देखी है कि जहाँ पे जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है। इनके ज़रा चेहरे देखे, अभी मैं देख रहा था बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। कभी सियासी जमातें भी लोगों के पास जाने से खौफजदा हुई हैं? ये हुकूमत जो है वो एक सीना तान कर, सीना ठोक के जो है वो मैदान में निकली है कि आइए अवाम के पास चलते हैं, वो अपना मैंडेट दें। ये कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं और इनका ख्याल है टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं और अवाम वो अल्टीमेट आर्बिटर है जो कि सियासत का फैसला करती है। अदालतें ये फैसले नहीं किया करती और अदालतों को करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल डिविएशन पैदा होती है। आप अपनी ट्रांसग्रेस कर रहे होते हैं पोजीशन को जब आप पॉलिटिकल एरिना में आ रहे होते हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, आप क्या चाहते थे? नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये सारा जो चू चू का मुरब्बा बना था, ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि हुकूमत जो है वो जाए। हुकूमत चली गई है, अब आप अदालत में गए हैं कि नहीं हुकूमत को बहाल करें, हम फिर जो है वो इनको भेज सकें। इतने मसलन आप देखिए कि इनके दिमाग जो हैं वो मेरा ख्याल है अखरोट से भी छोटे इनके दिमाग हैं।
आप कोई सियासी जमात जब भागना ही शुरू कर देगी इलेक्शन से, तो क्या पता चलेगा कि उनकी हैसियत नहीं है इलेक्शन में जाने की। हम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है आपको, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है, आइए इलेक्शन में चले। ये जो आप टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं, कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी फलां, ये फैसले नहीं हो सकते। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तख्त का फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने करना है। किसी ने बाहर मुल्क के दारुल खिलाफे में बैठ के साजिश के ज़रिए पाकिस्तान के तख्त नहीं छीना जा सकता ना। ये मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग ना भिखारी हैं ना बेगैरत हैं। ये आपने जो टाइटल अपने लिए रखने थे वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बोल दिए। पाकिस्तान के अवाम गैरतमंद हैं, पाकिस्तान की कौम वो कौम है जो खुद मुख्तार है, और जो इमरान खान कहता है हमें इज़्ज़त दो, पाकिस्तान की कौम को इज़्ज़त दो, ये वो बयानिया है जिसके साथ आज पूरी कौम खड़ी है। और अगर किसी को चैलेंज करना है इस बयानिए को, उसे अवाम के पास जाना होगा, वोट लेके इस्लामाबाद का तख्त मिलेगा, इधर उधर से टेक्निकल जस्टिस से नहीं मिलेगा। और ये जो लोग आपने ख़रीद के खड़े कर दिए हैं, फलाना भी खड़ा हो गया, फलाना भी खड़ा हो गया, आज मैं मीडिया से दरख्वास्त करूँगा उन लोगों के चेहरे ज़रूर दिखाएं जो छोड़ के गए थे। धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। शुक्रिया। डटे हुए हैं भाई, कप्तान को क्या जरूरत पड़ी कि कप्तान ने असम्बलियां तहलील की? तो इसीलिए ना आवाम के पास जाने के लिए, आवाम के पास जाने। तो क्या बहुत शुक्रिया भाई, जाने दो यार। देखिए, थैंक यू। तो आपको ये बताते चले, फवाद चौधरी, फैसल जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। हमें मौका मिलेगा अदालत के सामने केस रखने का। हुकूमत खुशियां मना रही है, अपोजिशन अफसरदा है, अपोजिशन वालों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरे लटके हुए हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है, और साथ ही साथ इसमें अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रोलिंग मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया था। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, इससे यही तासुर मिलता है? जी, फौरी तौर पे रिलीज देने से उन्होंने इनकार किया। इसको मुस्तरद का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने फौरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि इतनी उज्जत में ना तो वो केस सुन सकते हैं, अभी इतना वक्त नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, आज जो सो मोटो दिया है, ये जो हकायक उनके सामने है उनकी रोशनी में दिया है, लेकिन जितनी देर तक वो इस पे अदालती मुआवनत नहीं होती, इसके कानूनी पहलू जो हैं उनके ऊपर रोशनी नहीं डाली जाती, उतनी देर तक अदालत गुरेज कर रही है कि वो उसकी जानिब से कोई ऑर्डर जो है वो ना आए। और मेरा ख्याल है उनके नज़दीक ये चीज़ भी है कि शायद कोई इतनी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है कि फौरी तौर पे इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देना जरूरी हो। लिहाजा अदालत ने इस मामले को कल तक रखा है। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनको फौरी रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन